Okay, so today is 10th May 2021. We are going to start Fourier series, and the book which I will follow for this Fourier series is E. Krasing Advanced Engineering Mathematics. So before defining Fourier series, we will define first periodic function and trigonometric series. So what is periodic function? So let us come to the periodic function first. Periodic function. So a function fx is called periodic if it is defined for all real x and there exists a positive number p such that f of x plus p is equal to fx. This number p is called period of fx. For example, fx is equal to sin x, fx is equal to cos x. ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक होते हैं, आपको पता है. और पीरियड क्या होता है इसका? p इज इक्वल टू 2 पाई. 2 पाई पे पूरा फंक्शन क्या होता है? रिपीट करने लगता है. So the its period is 2 pi, you can say. Is it okay? Periodic function is okay for you? ये definition समझ में आ रही है ना आप लोग को? Yes, sir. Okay, चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज. Trigonometric series. A series of the form a naught plus summation n is varying from 1 to infinitive an cos nx plus bn sin nx is called trigonometric series. Trigonometric series. Note one thing where AIs and BIs are real numbers. These are real numbers. ठीक है. So इस टाइप की जो सीरीज होती है वो सीरीज जो होती है उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज. ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सम करके लिखी गई. अच्छा, लेकिन ये तो लिख दिया हमने, लेकिन जरूरी नहीं कि कन्वर्ज करे. तो अगर ये सीरीज कन्वर्ज करे, इफ above series converges, then it will be a periodic function. ठीक है, अगर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी
तो क्या होगा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा, मतलब ये जो फंक्शन होगा वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। समझ में आ रही बात? जैसे कि अगर हम 2 पाई ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सेम चीज आ जाएगा x प्लस 2 पाई पे, जो x पे आ रही है। समझ में आ रही बात? Do you have any doubt at this point? Are you able to understand this point? Are you able to hear me? Yes, sir. Do you have any doubt? Yes, sir. Okay. Yes. चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग आते हैं फोरियर सीरीज क्या होती है उस पर। फोरियर सीरीज, मान लीजिए कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई। सपोज दैट एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन of period 2 pi and fx is integrable over a period। ठीक है, अब मान लो सपोज fx can be written as a trigonometric series, that is fx is equal to a naught plus n is varying from 1 to infinity anx an cos nx plus bn sin nx। इसको हम 1 नाम दे दे रहे हैं। मान लीजिए कि fx को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं where ai bi आर अननोन। मान लीजिए कि हमको पता नहीं है एंड assume that the convergence is uniform। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि राइट साइड की जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है एफ एक्स पर, और हमको कोफिशिएंट ए आई और बी आई क्या है पता नहीं। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमको डिटरमाइन करना है कि ये ए आई और बी आई जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं क्या। ठीक है, सो अब इस काम को हम लोग करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने ए आई और बी आई लिख दिया है, तो ए आई के लिए जो आई यूज किया है वो 0 से इन्फिनिट वेरी कर रहा है, और बी आई के लिए जो आई यूज किया है वो 1 से इन्फिनिट वेरी कर रहा है। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन राइट ए आई एंड बी जे आल्सो, दैट विल नॉट इफेक्ट। तो अब हमको जो है इसके कोफिशिएंट्स को निकालना है। ठीक है, हम ये मान के चले कि फंक्शन जो हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर ए पीरियड। तो चलिए इस कोफिशिएंट्स को निकालते हैं। पहला काम करते हैं स्टेप 1। सबसे पहले हम लोग ए नॉट को डिटरमाइन करेंगे। लेट अस इंटीग्रेट 1 on both sides from minus pi to pi। ठीक है, सो इंटीग्रेट 1 from minus pi to pi। तो मान लीजिए इसी फंक्शन, इसी इंटरवल पे ये इंटीग्रेबल है,
और हम यहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई ए नॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रल minus pi to pi summation n is varying from 1 to infinitive an cos nx plus bn sin nx, ठीक, और dx। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हम लोग यूज करेंगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का यूज करेंगे और सम के अंदर इंटीग्रेशन को ले जाएंगे। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस पाई टू पाई ए नॉट तो एक कांस्टेंट है, ए नॉट हो गई, और क्या आ गया, एक्स आ गया, और कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, माइनस पाई से पाई, ठीक, प्लस इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको अंदर ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने मान के चले हैं कि ये सीरीज जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है, सो वी कैन टेक इंटीग्रल इनसाइड। और ए नॉट क्या, ए नॉट तो कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं ए एन, सॉरी ए एन और बी एन तो कांस्टेंट है, जिसको हम लोग अंदर ले जाएंगे, माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस बी एन माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड दिस इज 2 पाई ए नॉट प्लस, अब बताओ ये इंटीग्रल कितना आएगा, summation n is varying from 1 to infinitive an इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, सो cos x का क्या हो जाएगा, sin nx हो जाएगा अपॉन n, एंड दिस इंटीग्रल इज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, ठीक है, और प्लस bn, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस cos nx अपॉन n, and it is varying from minus pi to pi. So tell me what will be the summation, कितना आएगा, कितना आया जल्दी से बताइए, ये पूरा जीरो हो जाएगा, डू यू एग्री एट दिस पॉइंट, दिस होल थिंग विल बिकम जीरो, ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा जीरो, ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या बचेगा, 2 पाई ए नॉट is equal to integral minus pi to pi fx dx. So we can determine the value of a naught to be 1 over 2 pi integral minus pi to pi fx dx. Do you agree at this point or not? If you have any confusion, then please ask. Otherwise, we will move forward. So in this way, we are able to determine the value of a naught. Now we are to determine the value of all the other ai's and bi's. Do you have any confusion? Please ask me if you have. Otherwise, we will move forward. Is it okay? Sir. Yes, sir. Okay. चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या है, हमको ए आईज की वैल्यू निकालनी है, आई इज वेरी फ्रॉम 1 टू n। सो स्टेप 2, अब हम लोग ए आईज निकालेंगे। ओके, सो लेट अस डू वन थिंग, मल्टीप्लाई 1 by cos mx, where m is a fixed positive, where m belongs to n, ऐसे ले लीजिए, और इसको हमने फिक्स किया हुआ है। कोई एक फिक्स m के लिए हम पहले वैल्यू निकाल रहे हैं, am की वैल्यू पहले निकालेंगे, इसलिए हमने cos mx से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई 1 by cos mx and integrate from minus pi to pi, and integrate from
माइनस पाई टू पाई। ठीक है, चलिए करते हैं इस काम को। इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड हो गया ये। राइट हैंड साइड में क्या हुआ, इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई ओ कॉस एम एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है। सो लेट मी करेक्ट इट, कॉस एम एक्स से हमको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे cos mx लगा देते हैं। m is a fixed number, cos mx and dx। dx is equal to a naught cos mx dx प्लस, फिर से हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मान के चले थे तो हम समेशन बाहर कर सकते हैं। n is varying from 1 to infinitive and क्या आएगा, an इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, पहले हमने क्या लिया हुआ था, cos nx था, an cos nx था ना। सो cos nx और उसमें मल्टीप्लाई किससे किया, cos mx से मल्टीप्लाई किया, dx हो गया। और दूसरा टर्म लिखते हैं प्लस bn इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, bn में किससे मल्टीप्लाई किया था, sin nx से मल्टीप्लाई किया था। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें cos mx से भी और dx लगा दिया यहाँ पे। एंड नाउ द इंटीग्रल, ओके, इज इट ओके। चलिए अब हमारे पास क्या हो गया, तीन इंटीग्रल आ गया, एक इंटीग्रल ये आ गया, एक इंटीग्रल ये आ गया और एक इंटीग्रल ये आ गया। इन तीनों की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी होगी। इन तीनों की वैल्यू डिटरमाइन करके फिर पता लगेगा कि क्या हम am की वैल्यू निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहले। सो व्हाट इज द फर्स्ट इंटीग्रल, इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, a नॉट बाहर ले सकते हैं, cos mx dx, m is a fixed number and you know what is this integral, its value will be 0. Do you agree? Do you all agree at this point? I think there should not be much confusion. Please tell me yes or no. Are you hearing me or not? आप लोग सुन पा रहे हैं हमको कि नहीं? Yes, sir. ठीक है ये इंटीग्रल। हाँ बोलो रवि, डू यू हैव कंफ्यूजन? नो सर, सही है, जीरो होगा। जीरो ही होगा ये इंटीग्रल, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए तो ये इंटीग्रल जीरो हो गया। अब आते हैं बाद वाले इंटीग्रल पे, माइनस पाई टू पाई cos nx cos mx एंड sin nx एंड cos mx। अब देखो cos से cos b का एक फॉर्मूला होता है ना, याद है आपको? उसको अगर हम अप्लाई कर दें तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको डबल प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, हमको सिंगल अगर cos और sin मिल गया तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए तो रिकॉल करते हैं, फॉर्मूला पहले रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। So let us recall the formula. Recall. हम लोग के पास एक फॉर्मूला था cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Do you remember this formula? और एक फॉर्मूला था cos a minus b और यहां से हमको मिल जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। So एक्चुअल में ऊपर वाले में b की जगह माइनस b रखेंगे तो नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा। So let us determine what is cos a plus b प्लस cos a माइनस b, क्यों किया हमने, ताकि हमको cos a प्लस cos b की वैल्यू मिल जाए। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे साइन वाला पोर्शन कट जाएगा, साइन a साइन b कट जाएगा और बचेगा क्या, 2 टाइम्स cos a cos b। सो वी कैन हैव दिस थिंग। अच्छा इसको घटाते तो देखो तब क्या मिलता है, तो इससे हमारा काम अभी तो हो जाएगा, cos a cos b हमको मिल जाएगा, यहाँ से cos a cos b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको रख के हम लोग अपना काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार घटा के भी देखते हैं। cos a plus b, तो नीचे वाले में से घटाते हैं ऊपर वाले को, तो माइनस प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या बनेगा, sin a sin b। तो कहीं पे sin a और sin b टाइप का एक्सप्रेशन आएगा तो वो यहाँ से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अभी हमारे पास cos a cos b है, तो चलिए इस इंटीग्रल को निकालते हैं। इंटीग्रल है माइनस पाई टू पाई और क्या एक्सप्रेशन था देखते हैं। इस पर से an था
ए एन तो बाहर चला गया, माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स, कॉस एम एन एक्स एंड कॉस एम एक्स, सो दिस इज कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स। तो m क्या है, m हमारे पास फिक्स्ड है, n सम के साथ वेरी कर रहा है, n इज वेरिंग विद सम। ठीक है, चलिए तो इसकी वैल्यू रखते हैं यहां से, cos a इंटू बी क्या होता है, सो दिस इज माइनस पाई टू पाई और एक हाफ आ जाएगा बाहर, सो cos nx प्लस mx प्लस cos nx माइनस mx। अब nx में से mx घटाइए, mx में से nx घटाइए, cos के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, so you need not to worry for it। So now you know what is this integral। ये इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी बताइए जल्दी से। अभी हम लोग ने किया इस तरह का इंटीग्रल, साइन बोलो जल्दी से बोलो। कॉस का हो जाएगा साइन साइन एन प्लस एम इंटू एक्स बाई एन प्लस एम। यस यू आर राइट, फिर पाई की वैल्यू रखेंगे, यस सर। कितना आएगा, पाई का वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगा सर। जीरो आ जाएगा, तो पहला इंटीग्रल जीरो हो गया, दूसरा इंटीग्रल के लिए क्या कहोगे। तो उसका भी 0 हो जाएगा सर। हाँ दूसरा जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर n और m बराबर हो गया तो क्या होगा, दूसरे इंटीग्रल को देखिए और n और m बराबर हो गया तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा सर। cos n माइनस एम एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, सर तो 2 पाई इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई और 2 हाफ पाई आ है तो जाएगी, पाई हो जाएगा। हाँ सिर्फ पाई आ जाएगा। सो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0 if n is not equal to m and for n is equal to m it is pi। सब लोग एग्री कर रहे हैं इसको, डू यू ऑल एग्री, इसको जस्ट कैलकुलेट करना है आपको और कुछ नहीं करना है, Yes, sir. ठीक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, एक और इंटीग्रल था ना ऊपर, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने निकाल ली। तो जिस जब इस सम में हम लोग देखेंगे n इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव में, तो जब भी n की वैल्यू m से अलग होगी तो ये इंटीग्रल जीरो आएगा, और जब n की वैल्यू m के बराबर होगी यानी इस पूरे सम में सिर्फ am बचेगा, am इंटू पाई आएगा, इस पूरे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी am इंटू पाई। अब इस दूसरे को देखते हैं, साइन a इंटू कॉस बी टाइप का ये फॉर्मूला लग रहा है, तो साइन a इंटू कॉस बी का पहले फॉर्मूला निकालते हैं और फिर इसकी बात करते हैं। चलिए, सो आपको फॉर्मूला पता है साइन a प्लस बी का और साइन a माइनस बी का, तो उसका हम लोग यूज करते हैं। So let us again recall sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b, ठीक है। एंड साइन a माइनस b कितना होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin a cos b। और यहाँ पे हम लोग देखें क्या चीज हमको यूज करना है, sin a cos b, ये सर इस इंटीग्रल में देखिए sin nx cos mx, तो sin a cos b टाइप का ही है ये फंक्शन। तो यहाँ से हमको sin a cos b की वैल्यू मिल गई, sin a प्लस बी और sin a माइनस बी के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस इंटीग्रल, सो लेट मी राइट माइनस पाई टू पाई, इंटीग्रल को लिखते हैं हम लोग
इंटीग्रल हमारा था साइन nx cos mx dx is equal to half of integral minus pi to pi sin nx plus mx and plus sin nx माइनस mx। अब यहाँ पे माइनस किसके साथ करना है ये ध्यान रखना है। तो साइन के साथ a है और a में से b को माइनस करना है, तो साइन के साथ nx लिखा है इसलिए nx में से mx को माइनस करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो साइन का अंतर आ जाएगा। चलिए ये हो गया। अब बताइए अब क्या होगा। अब यहाँ पे अगर n और m बराबर हो गया तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, और अगर n और m बराबर नहीं हुआ तो साइन का जो इंटीग्रल आएगा वो जैसे पहले वाले का इंटीग्रल आएगा nx प्लस mx का इंटीग्रल क्या आएगा cos nx प्लस mx अपॉन m प्लस n, और माइनस पाई से पाई में वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले टर्म का जो इंटीग्रल है अगर n और m बराबर नहीं है, अगर बराबर है तो दूसरा वाला इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं है तो फिर cos nx माइनस mx अपॉन n माइनस m आएगा और वो भी इंटीग्रल 0 हो जाएगा। सो हर हाल में ये इंटीग्रल क्या होगा 0 आ जाएगा। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? इज इट ओके? इंटीग्रल को आप अपने से कैलकुलेट करके देखिएगा, एंड आई होप यू हैव डन इट। तो हमने क्या किया, हमने इस हिस्से को निकाला, इस हिस्से का पूरा इंटीग्रल 0 आ गया। इस हिस्से में सिर्फ एक ही चीज बचा, वो बचा am। सो इस पूरे सम में सिर्फ बचेगा am पाई, और ये इंटीग्रल भी हमने निकाला 0 आ गया। सो नाउ दिस एक्सप्रेशन, अगर इस एक्सप्रेशन को कुछ नाम हम दे दें स्टार, so from star we have, from star we have integral minus pi to pi fx cos mx dx is equal to am pi. Do you agree at this point or not? So from here we can determine am. This implies am is equal to 1 over pi integral minus pi to pi fx cos mx dx। और am क्या था, am कोई पॉजिटिव इंटीजर था, इसका मतलब कोई नेचुरल नंबर am हमने लिया, उसके लिए हमने इस वैल्यू को निकाल लिया, यानी हर नेचुरल नंबर के लिए वैल्यू पता चल गई, यानी इस पूरे सीरीज में सारे जितने an आए हैं उनके लिए ये वैल्यू पता लग गई। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? If you have confusion, then please tell me. And if you don't have any confusion, then it's okay. Then please tell me, yes, it is सर okay. एन पाई आना चाहिए ना, या फिर एम पाई? am पाई आएगा, क्यों? क्योंकि m हमने फिक्स करके चले थे, और फिक्स m के लिए जहां पे उसकी वैल्यू n से मैच करेगी वहां पे तो नॉन जीरो आ गया, यानी n की वैल्यू जब m होगी तब नॉन जीरो आया, तो an की जगह पे am आएगा, ठीक है, और बाकी n के लिए जीरो हो जाएगा। और ये तो ये पार्ट हर जगह जीरो है, और ये पार्ट भी हर जगह जीरो है, ठीक है ना। तो am की वैल्यू निकली, और m क्योंकि पूरे इंटीजर पे वैरी कर रहा है इसलिए हर an की वैल्यू निकल आई, या हर am की वैल्यू निकल आई, तो इसका मतलब हर an की वैल्यू निकल आई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हमको bn की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग आएंगे स्टेप 3 पे। सो लेट अस कम टू स्टेप 3। स्टेप 3, अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई 1 बाई sin mx where m is a fixed positive integer
एंड इंटीग्रेट, इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एंड इंटीग्रेट 1 फ्रॉम -π to π, मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर देना है हमको फ्रॉम -π to π। सो 1 यहाँ ना भी लिखे तो मल्टीप्लाई 1 बाई साइन mx, और जो आए उसको इंटीग्रेट कर दें -π to π। सो लेट अस राइट -π to π, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में fx था तो fx में मल्टीप्लाई हो गया sin mx dx, और फिर इसके बाद क्या था, a नॉट था, इंटीग्रेशन हुआ -π to π a नॉट sin mx dx। उसके बाद समेशन था, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, समेशन के अंदर हम इसको ले जाएंगे इंटीग्रल को, और फिर an था, an को हमने बाहर कर दिया इंटीग्रल से -π to π, an के साथ कोफिशिएंट क्या था, cos nx था, इसमें मल्टीप्लाई हो गया sin mx का dx हो गया। फिर दूसरा क्या था, bn था, bn को बाहर कर लिया, -π to π हो गया, इंटीग्रल हमको लेना है, और bn में किससे मल्टीप्लाई था, sin nx से मल्टीप्लाई था, इसमें मल्टीप्लाई हो गया हमारा sin mx से भी, sin mx से भी मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज x dx, और ये समेशन के अंदर हो गया ये सारी चीज। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट, और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन प्लीज आस्क। उसी एक्सप्रेशन में sin mx से मल्टीप्लाई करके हमने इंटीग्रेट कर दिया है। अब हमको इनकी वैल्यू निकालनी है, सो सारे इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है क्लियरली। इंटीग्रल -π to π a नॉट sin mx dx which is equal to a नॉट cos mx upon m -π to π एंड दिस इज 0। ठीक है, पहला इंटीग्रल 0 हो गया। अब हमको निकालना है cos a sin b की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए ऊपर देखते हैं, ऊपर कुछ है हमारे पास मटेरियल। cos a sin b, इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ना, cos a sin b की वैल्यू चाहिए हमको। देखिए ऊपर कुछ है cos a sin b, ठीक है। तो cos से sin b नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं cos से sin b की वैल्यू। सो प्लीज सी इट अगेन, इस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ से हम लोग cos से sin b निकाल सकते हैं। cos से sin b क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, है ना। cos a प्लस sin a प्लस b में से sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b अगर हम लोग करेंगे तो ये पहला पार्ट कट जाएगा, और दूसरे हिस्से में बचेगा 2 टाइम्स cos a sin b। So please remember this formula and we can put the value from here, cos, ठीक है ये। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं। सो अब हम लोग निकालते हैं इंटीग्रल -π to π cos nx sin mx dx is equal to integral -π to π and this is cos a sin b। तो 2 टाइम्स यानी हाफ इसका कर दिया हमने, और हम लोग अभी फॉर्मूला क्या निकाले, sin a प्लस b, देखिए फिर से माइनस sin a माइनस b। a कौन है, cos का जो कोफिशिएंट है वो a, cos कर, तो sin nx प्लस mx माइनस sin nx माइनस mx एंड dx। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट, एंड आप इसको देख सकते हैं, ये इंटीग्रल क्या आएगा, 0 आएगा। अगर n और m की वैल्यू इक्वल हुई तो ये 0 हो ही जाएगा, और अगर इक्वल नहीं हुई तो ये cos में चेंज होगा, और फिर -π to π जब cos को करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे करेक्ट कर लिया, माइनस साइन भी होगा, ठीक है, सो देयर विल बी माइनस, ठीक है।
इज इट ओके? अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? साइन ए साइन बी। ये कैसे निकलेगा? साइन एन एक्स साइन एम एक्स। तो ऊपर जो हम लोग ने काम किया था, फिर से देखिए इसको, कहां पे साइन डबल बार आ रहा है, इस फॉर्मूले को देखिए, यहां पे साइन ए साइन बी आ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो कॉस ए माइनस बी में से घटा देंगे कॉस ए प्लस बी, तो हमको क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स साइन ए and sin b. So we can use this formula. So cos a minus b minus cos a plus b, we can use it. चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं और दूसरा इंटीग्रल को निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इंटीग्रल है sin nx and sin mx. So इंटीग्रल minus pi to pi sin nx sin mx dx, and this is equal to इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई cos a माइनस बी पहले करना है, nx माइनस mx। अब cos में किसको किससे माइनस कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos nx प्लस mx dx। ठीक है, चलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं। अगर n और m बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा साइन nx माइनस mx अपॉन n माइनस m, और इंटीग्रल करेंगे माइनस पाई टू पाई तो जीरो आ जाएगा, और इस तरह सेकेंड टर्म में जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर n और m बराबर है तो पहला टर्म की वैल्यू हो जाएगी 1, तो वहां पे इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। सो लेट मी राइट इट एज इट इज 0 फॉर n नॉट इक्वल टू m एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई फॉर n इज इक्वल टू m। डू यू एग्री और नॉट? अब देखो इसमें क्या होगा वैल्यू, अगर इस इंटीग्रल को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पहला पार्ट जीरो है पूरा, ये सेकेंड इंटीग्रल भी जीरो आ गया, सॉरी सेकेंड इंटीग्रल की वैल्यू आई, फर्स्ट इंटीग्रल जीरो आ गया। तो सेकेंड इंटीग्रल में क्या है? bn है, और इसकी वैल्यू नॉन जीरो कब आ रही है? जब n इज इक्वल टू m होता है। तो इस पूरे समेशन में जहां पे n की वैल्यू m के बराबर होगी वो नॉन जीरो होगा और बाकी सब जगह जीरो आ जाएगा। सो इट सिंपली मीन्स दैट, और लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रह जाएगा क्योंकि fx हमको पता नहीं है। सो जब fx पता हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल पाएंगे। सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई fx and sin mx dx is equal to bm। इंटीग्रल bm के साथ किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 पाई। एक सेकेंड, एक गलती भी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हाफ आएगा एक एक्स्ट्रा, क्योंकि हम लोग सम वाले फॉर्मूले में है तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। सो bm पाई आ गया। सो दिस implies that what is the value of bm? So this implies bm is equal to integral minus pi to pi fx sin mx dx, and this is 1 over pi, and this is the formula for this. Okay, so in this way we can determine all the values of an, bn and a naught. ठीक है, अब हम लोग फोरियर सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से अगर हमारे पास एक फंक्शन fx दिया हो और वो किसी एक पीरियड माइनस पाई टू पाई जैसे हमने लिया उसमें इंटीग्रेबल हो, तो हम लोग वहां पे an की वैल्यू, bn की वैल्यू और a नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जहां पे हम ये मान के चले कि जो सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज बन रही है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज फोरियर सीरीज? तो चलिए हम इसको फोरियर सीरीज क्या होती है ये डिफाइन करते हैं। The trigonometric series a naught plus summation n is varying from 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx with coefficient given by a naught is equal to minus 1 over 2 pi
इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, जो अभी हमने निकाला, कॉमा ए एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स cos nx dx and bn is equal to 1/पाई integral minus pi to pi fx sin nx dx. So the trigonometric series, ये जो सीरीज आ रही है, this coefficient, इसमें जहां पे कोफिशिएंट की वैल्यू ये है, इस कार्ड फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स, जो फंक्शन एफ एक्स हमारे पास दिया था उसकी ये फोरियर सीरीज कहलाती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या है? फोरियर सीरीज कहलाएगी अगर जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाए, यानी कोफिशिएंट्स की वैल्यू ये आए, तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को हम लोग फोरियर सीरीज बोलेंगे। ठीक है, डू अंडरस्टैंड? अब आप लोग क्रेजिक की बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं।